हेलो स्टूडेंट। अभी तक के एनालिसिस में, एनालिसिस ऑफ कंपास सर्वे में हम लोगों ने बियरिंग क्या होता है इसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इंक्लूडेड एंगल्स क्या होते हैं इसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जब हमें बियरिंग्स गिवन हो उन बियरिंग से इंक्लूडेड एंगल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो वन बाय वन सारे केसेस हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं जब हमें होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में बियरिंग्स गिवन हो और उस केस में कैसे हम इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहला व्हेन 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 बियरिंग्स इन होल सर्कल बियरिंग्स आर गिवन। सो पहला केस ले रहे हैं जब बियरिंग अपन को होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में गिवन है। सो व्हेन bearings bearings are given bearings are given in whole circle bearing system। सो पहला केस कवर करते हैं जिसमें जो बियरिंग्स है वो अपन को दे रखी है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में। इसे एनालाइज करने के लिए एक रेफरेंस मेरिडियन लेते हैं। सो ये हो गया हमारा रेफरेंस मेरिडियन। ये रेफरेंस मेरिडियन का नॉर्थ हो गया ना। कोई दो सर्वे लाइन मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। एक सर्वे लाइन ये हो गया, ये दूसरा सर्वे लाइन हो गया ना। लेट अस सपोज इस स्टेशन को इसे कहते हैं P, ये हो गया Q, ये हो गया R और इसे मैच कर देते हैं P के साथ। जो डायरेक्शन ऑफ वर्क है ये लेते हैं P से Q, Q से R और R से P की साइड। सो मैंने यहाँ पर एक आपको ट्रेवर्स बना के दिखा दिया, ठीक है, जिसका प्रोग्रेस ऑफ वर्क भी मैंने आपको शो कर दिया। अब हम केस कौन सा कवर कर रहे हैं जिसमें जो बियरिंग्स हैं वो अपन को होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में गिवन है। सो यहाँ पर एक सर्वे लाइन है QR। सो ये हो गया QR, इसका जो बियरिंग है लेट अस सपोज ये हो गया अल्फा और दूसरा है QP। सो QP का जो बियरिंग है ये यहाँ पर लेट अस सपोज अपन को दे दिया बीटा। क्लियर है? तो अपने पास यहाँ पर होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में गिवन इन सर्वे लाइन की बियरिंग्स है और अपन को इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन करना है। नाउ सो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इंक्लूडेड एंगल इस केस में इंटीरियर एंगल होगा या एक्सटीरियर एंगल होगा। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल बेसिकली हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड एंगल होता है जो कि मेजर किया जाता है प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन के लिए। सो अगर मैं देखूं तो प्रीसीडिंग लाइन स्टेशन Q पर PQ है और फॉरवर्ड लाइन जो है वो QR है। यानी अगर मैं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करूं फ्रॉम द प्रीसीडिंग लाइन यानी PQ लाइन से फ्रॉम टू द फॉरवर्ड लाइन यानी QR की तरफ, तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये कौन सा निकल के आ जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। यानी मुझे एक्सटीरियर एंगल को डिटरमाइन करना है यहाँ पर। क्लियर है ना? बट अभी मैं डिटरमाइन करता हूँ इस इंटीरियर एंगल को और ये जो इंटीरियर एंगल है इसे लेट अस सपोज मैं नाम देता हूँ थीटा। ना थीटा को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? यहाँ पर जो थीटा है ये निकल के आ जाएगा बेसिकली हम लोगों का, इसे हम निकाल सकते हैं। हाँ, इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे? ये हो जाएगा बीटा माइनस का अल्फा। क्लियर है ना? सो ये हो जाएगा बीटा माइनस का अल्फा। ना अगर मुझे इंक्लूडेड एंगल निकालना है सो इस केस में इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा? हमारा इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल ये इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल ना। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इस केस में एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का थीटा। क्लियर है ना? अगर इसी चीज को मैं फॉर्मुलेट कर दूं सो इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा हम लोगों का? मैं नीचे लिखता हूं, इसी चीज को मैं फॉर्मुलेट कर देता हूं। इंक्लूडेड एंगल ना, इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन कह लीजिए, सर्वे लाइन, माइनस बिग बियरिंग ऑफ
बैक बियरिंग ऑफ बैकवर्ड लाइन यानी कि प्रीसीडिंग लाइन, बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी कि हमारी प्रीवियस लाइन, बैकवर्ड लाइन ना। सो देखिए हमारे केस में अगर मैं इंक्लूडेड एंगल की बात करूं, सो जो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा फोर बियरिंग और फॉरवर्ड लाइन। फॉरवर्ड लाइन देखिए हमारी फॉरवर्ड लाइन क्या हो जाएगा ना, हमारा जो फॉरवर्ड लाइन है ना, वो क्या हो गया क्यू आर। सो क्यू आर है ना, क्यू आर हमारा क्या हो गया फॉरवर्ड लाइन हो गया। सो फोर बियरिंग हो जाएगा फॉरवर्ड लाइन का अल्फा माइनस जो बैकवर्ड लाइन है वो क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू। सो पी क्यू का यहाँ पर एंगल क्या निकल के आ जा बैक बियरिंग क्या निकल के आ जा रहा है बीटा। नाउ इस केस में आप देखेंगे तो इंक्लूडेड एंगल जो है वो अल्फा माइनस बीटा निकल के आ जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे जो अल्फा है उसकी वैल्यू बीटा से कम निकल के आ जा रही है। दैट मीन्स जो इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर वैल्यू निकल के आने वाली है वो नेगेटिव में निकल के आएगी। जब भी हमारा ऐसा केस बने जहां पर नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी उस केस में हम क्या करेंगे उसमें 360 डिग्री को ऐड कर देंगे और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा उस स्टेशन का। सो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। सो ये नेगेटिव वैल्यू आई, सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया 180 डिग्री 360 डिग्री को यहाँ पर ऐड कर दिया। सो फाइनली कुछ इस तरीके से हम जब हमें सर्वे लाइंस का होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में बियरिंग्स गिवन हो तो हम इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया इंक्लूडेड एंगल को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम कवर कर लेते हैं इसका सेकंड केस। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड केस जब हमें जो बियरिंग है किसी सर्वे लाइन की वो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में गिवन हो। नाउ इस सेकंड केस में भी फर्दर दो केस निकल के आएंगे। पहला केस हो जाएगा जब हमारी जो सर्वे लाइन है उनकी बियरिंग्स को हम मेजर कर रहे होंगे कॉमन मेरिडियन के सेम साइड। when measurement when measured bearings are same side of common meridian। सो पहला केस ले रहे हैं इसमें कि जब हमारी जो मेजर्ड बियरिंग्स हैं वो कॉमन मेरिडियन के सेम साइड है। इसे समझने के लिए एक रेफरेंस मेरिडियन कंसीडर करते हैं। सो ये एक रेफरेंस मेरिडियन है। नाउ मैं यहाँ पर दो सर्वे लाइन कंसीडर करता हूँ, पहली और दूसरी। ये हमारा रेफरेंस मेरिडियन हो गया नॉर्थ। नाउ आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने दो सर्वे लाइन ली है, दो ट्रेवर्स लाइन ली है और दोनों जो ट्रेवर्स लाइन है इनकी जो बियरिंग्स में मेजर कर रहा हूँ वो सेम साइड मेजर कर रहा हूँ कॉमन मेरिडियन के। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। नाउ हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है थीटा। नाउ एक बार हमने थीटा मेजर कर दिया देन जो सर्वे लाइन है या जो ट्रेवर्स लाइन है इसकी डायरेक्शन पता हो जाने के बाद हम इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं वो इंटरनल होगा या एक्सटीरियर होगा। नाउ थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में थीटा निकल के आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। नाउ सो इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सर्वे लाइंस थी वो कैसी थी, कॉमन मेरिडियन के सेम साइड थी। ओके और यहाँ पर जो बियरिंग्स है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में गिवन थी। नाउ इसी का सेकंड केस अगर हम लोग कंसीडर करें, सेकंड केस जब when measured bearings are opposite side of common meridian कॉमन मेरिडियन कुछ भी ले सकते हैं, रेफरेंस मेरिडियन जैसे ट्रू मेरिडियन हो गया। ना अगेन इसको समझने के लिए एक रेफरेंस मेरिडियन ले लेते हैं। तो ये हो गया एक रेफरेंस मेरिडियन हो गया।
नाउ इस केस में क्या है, जो मेजर्ड बेयरिंग निकल के आ जा रही है वो ऑपोजिट है, तो ये हमारा कॉमन मेरिडियन हो गया, और एक सर्वे लाइन ये हो गई, ये हो गई दूसरी सर्वे लाइन। ये जो सर्वे लाइन है इसका बेयरिंग जो है वो अल्फा हो गया। केस कौन सा ले रहे हैं, क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कैसे मेजर कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से, और ये जो सर्वे लाइन है ये हो गया बीटा। हमें डिटरमाइन करना है थीटा को। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जब हमारी जो ट्रेवर्स लाइन है ना, उसकी बियरिंग क्वाड्रेंटल बियरिंग में गिवन हो, और उसमें भी जब हमारी जो सर्वे लाइन है उसमें इन क्वाड्रेंटल बियरिंग को रेफरेंस मेरिडियन के सेम साइड मेजर किया जा रहा हो या रेफरेंस मेरिडियन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा हो, उस केस में जो थीटा है उसकी वैल्यूज क्या निकल के आएंगी। और एक बार इन थीटा को डिटरमाइन कर लिया, अब अगर मैं आपको बताता कि हमारी जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है उसकी डायरेक्शन ये है, तो आप एज पर द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन कर लेते हैं। ये इंटीरियर या एक्सटीरियर हो सकता है, ये डिपेंड कर जाएगा इसकी डायरेक्शन पर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका थर्ड केस। नाउ अब हम केस थर्ड को डिस्कस करते हैं, जिसमें व्हेन बेयरिंग्स आर मेजर्ड इन सेम साइड ऑफ डिफरेंट मेरिडियन। नाउ इसे मैं प्लॉट करता हूं। लेट अस सपोज ये हो गया हमारा रेफरेंस मेरिडियन। नो, जो हमारा केस है इसमें क्या कर रहे हैं, जो बियरिंग्स हैं उन्हें हम मेजर कर रहे हैं सेम साइड, है ना, सेम साइड मेजर कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट मेरिडियन। इसका क्या मीनिंग है, एक हमारा जो सर्वे लाइन है या ट्रेवर्स लाइन है वो वहां हो गया, और ये दूसरा यहाँ पर हो गया। क्लियर है ना। और जो मेरिडियन हम जो बियरिंग मेजर कर रहे हैं वो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में मेजर कर रहे हैं। लेट अस सपोज ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। नाउ हमें डिटरमाइन करना है एंगल थीटा को। इस केस में एंगल थीटा क्या हो जाएगा, इस केस में एंगल थीटा हो जाएगा, देखिए इसे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ 180। अब देखेंगे पूरा एंगल, अगर ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, इस केस में देखिए नॉर्थ से साउथ तक का पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फाइनली हमें थीटा मिल जाएगा। एक बार थीटा मिल गया और मैं जैसे ही आपको इसकी डायरेक्शन बता दूंगा आप इंक्लूडेड एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं, वो इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर हमने केस थर्ड को डिस्कस कर लिया। अब हम कवर कर लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट केस। नो, केस 4, when the bearings are measured in the opposite direction on different sides of meridian। इसे प्लॉट करते हैं। सो ये हो गया हमारा रेफरेंस मेरिडियन। सो इट इज द रेफरेंस मेरिडियन, ये हो गया नॉर्थ। नाउ एज पर अवर केस, जो सर्वे लाइन है एक यहाँ पर है, और जो दूसरी सर्वे लाइन है लेट अस सपोज ये कहीं यहाँ पर है। नाउ जो बेयरिंग्स हैं वो दे रखी है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में। सो ये जो सर्वे लाइन है इसका बेयरिंग हो गया अल्फा, ये जो बेयरिंग है, ये जो सर्वे लाइन है इसका बेयरिंग हो गया बीटा। क्लियर है ना। इस केस में हमें डिटरमाइन करना है थीटा को। सो इस केस में देखिए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, देखिए थीटा हो जाएगा एक तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ये एंगल कैसे निकालेंगे, पूरा एंगल देखिए नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अल्फा माइनस कर देते हैं, सो 90 माइनस अल्फा, हमें ये वाला एंगल मिल गया ना। इसके बाद देखिए ईस्ट से लेकर साउथ, ईस्ट से साउथ तक यानी ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस साउथ से लेकर के सर्वे लाइन तक का एंगल कितना है बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस बीटा। रिजॉल्व करते हैं इसे, 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 180 प्लस बीटा माइनस का अल्फा। सो इस केस में हमारा जो थीटा है ये निकल के आ जाएगा 180 प्लस बीटा माइनस का अल्फा। नाउ सो मैंने फर्स्ट केस के अलावा सेकेंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस में आपको सिर्फ थीटा कैलकुलेट करना सिखाया है। थीटा के बाद हम कैसे इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन करते हैं वो पहले केस में हम लोगों ने कवर किया था। सो आपको उसको रेफर करके बाकी सर्वे लाइन की डायरेक्शंस को प्लॉट करने के बाद इन सारे केसेस के इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन किया जा सकता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कस कर लिया
कि कैसे हम इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें सर्वे लाइन यानी ट्रेवर्स लाइन की बेयरिंग्स को गिवन हो। थैंक यू।